प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी विषय पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देश के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार सशक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनधन खाते, आधार और मोबाइल, इन तीनों के कारण करोड़ों गरीबों के खाते में सीधे पैसे भेजना संभव हुआ है। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी, आरोग्य सेतु और कोविन ऐप एक महत्वपूर्ण साधन बना। पीएम ने कहा कि जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, तभी हम ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में मंगलवार तड़के हुई मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी मारा गया है। वहीं एडीजीपी अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मारे गए आतंकवादी की पहचान पुलवामा के अकीब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। उसने शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के लिए काम किया था और आजकल वह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के साथ काम कर रहा था। साथ ही उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को आतंकियों ने साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सघन जांच शुरू की थी और आज कार्रवाई करते हुए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हत्यारे को मार गिराया है। आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन का अब दुनिया भी लोहा मानने लगी है। यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 इंडिया रिपोर्ट में लिखा है कि भारत सरकार ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जरूरी कोशिशें की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने आतंकवादी संगठनों के संचालन का पता लगाने, उनकी गतिविधियों को नाकाम करने और उन्हें खत्म करने के लिए बेहद जरूरी प्रयास किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत आतंकवाद की जांच से संबंधित जानकारी के लिए अमेरिका को तुरंत रिप्लाई देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने राज्य और संघीय एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी शेयर करने को मजबूत करने के लिए राज्य स्तरीय बहु एजेंसी केंद्रों की संख्या का विस्तार करते हुए आतंकवादी समूहों पर नकेल कसी है। ओडिशा में सोने का बड़ा भंडार होने की जानकारी सामने आई है। राज्य इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने राज्य विधानसभा में सूचित किया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 3 जिलों देवगढ़, केंदुझर और मयूरभंज में सोने की मौजूदगी पाई है। मंत्री ने कहा, भूवैज्ञानिक निदेशालय और जीएसआई द्वारा किए गए एक प्रारंभिक सर्वेक्षण में क्योंझर, मयूरभंज और देवगढ़ जिलों में कई स्थानों पर सोने के भंडार की उपस्थिति देखी गई है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और वर्ल्ड कप विजेता लियोनेल मेसी को पुरुष वर्ग में फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया है, जबकि महिला वर्ग में स्पेन की एलेक्सिया पुटेलेस ने उपलब्धि अपने नाम की है। पेरिस के सैले में समारोह के दौरान मेसी ने कहा कि इतने लंबे संघर्ष के बाद और इतना जोर देने के बाद अपने सपने को हासिल करने में सक्षम होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इस अवार्ड के लिए फ्रांस के एम्बापे को भी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें मेसी ने यहाँ भी मात देते हुए अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इस दौरान मेसी ने कहा कि यह मेरे करियर की सबसे खूबसूरत चीज है। यह हर खिलाड़ी का सपना होता है और बहुत कम लोग इसे हासिल कर पाते हैं। भगवान का शुक्र है कि मैं ऐसा कर पाया।